लॉकडाउन की धज्जियां, पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। लॉकडाउन का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों के सब्र का पैमाना भी छलकता जा रहा है। वाराणसी के कोतावली इलाके में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर राशन लेने की भीड़ इस कदर उमड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे लोगों पर पुलिस को लाठी बरसानी पड़ी, तब कहीं हालात पर काबू पाया गया। लॉकडाउन में लोगों को राशन की दिक्कत न हो, इसके जिला प्रशासन की ओर से सभी वार्डों में खाद्यान्न वितरण किया जाना था। ये खाद्यान्न उन लोगों के लिए बांटा जाना था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसकी खबर मिलते ही शनिवार को कोतावली इलाके में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राशन की गाड़ियों के पास हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग को भूल राशन लेने की भीड़ जमा हो गई। राशन वितरण के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ देख पुलिस सख्ते में आ गई। पहले तो लोगों को समझाने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि 250 लोगों के बीच राशन बांटा जाना था, लेकिन 1000 लोगों के करीब भीड़ जुट गई थी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण सरकार कई योजनाओं के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोई भूखा ना सोए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए हर जरूरतमंद को राशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड आधार नहीं है, उन्हें भी राशन मिलेगा। ऐसे में राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। ये लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। योगी सरकार कोटा में फंसे यूपी के 10,000 छात्रों को वापस ले आई घर। अभी क्वारंटाइन रहेंगे स्टूडेंट। कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे उत्तर प्रदेश के 10,000 छात्रों को लेकर यूपी रोडवेज की 300 और राजस्थान रोडवेज की 100 बसें शनिवार को झांसी और आगरा पहुंची। यहां इन बसों में सवार सभी छात्रों की सघन जांच की गई। जांच के बाद छात्रों को यूपी परिवहन निगम की बसों से उनके गृह जिलों को रवाना कर दिया गया। कोटा से अपने जिलों में पहुंचे छात्रों को प्रारंभिक जांच के बाद फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। सभी छात्रों की रैपिड जांच की तैयारी की जा रही है। जांच नेगेटिव आने के बाद ही उन छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। शनिवार सुबह से लेकर रात तक झांसी पहुंचने वाली लगभग 100 बसों में तकरीबन 3,500 छात्र पहुंचे। जिला प्रशासन ने शहर के 3 कॉलेजों में बसों को रुकवाकर छात्रों की स्क्रीनिंग के साथ उनके खान पान का प्रबंधन किया। इसके लिए ये छात्र करीब 6 घंटे यहाँ रुके। जाँच के बाद प्रदेश के रोडवेज बसें छात्रों के साथ पूर्वांचल विभिन्न जिलों के लिए रवाना हो गई। इन छात्रों को फिलहाल घर में ही क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। झांसी जिला प्रशासन ने इन छात्रों के नाम व पते से संबंधित जिला प्रशासन को भेज दिए हैं, जहां ये छात्र भेजे गए हैं। इसी तरह आगरा डिपो की 200 बसें छात्रों को लेकर आगरा पहुंची। यहां भी छात्रों की करीब 6 घंटे तक स्क्रीनिंग हुई। इसके बाद रोडवेज की बसों ने उन्हें देर रात पश्चिम ब्रज और अवध के जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। इन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, जहां ये छात्र भेजे गए हैं। कोटा के जनसंपर्क उप निर्देशक हरिओम गुज्जर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कमी पड़ने पर और बसों का इंतजाम किया जाएगा। इस कवायद की निगरानी कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील ने बताया कि लगभग 3,000 छात्रों को 100 बसें शनिवार तड़के उत्तर प्रदेश रवाना हो गई। उन्होंने कहा कि इस सूची में शामिल सभी छात्रों को भेजने की प्रक्रिया जारी है। प्रयागराज मंडल के 317 बच्चे 11 बसों से यहाँ पहुँचे। इन बच्चों को शुरुआती जांच के बाद शहर के विभिन्न गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है। CMO ने बताया कि इनकी रैपिड जांच के लिए किट लखनऊ से मंगवाई गई है। रिपोर्ट नेगेटिव आई तो इन्हें इनके घर भेजा जाएगा। कोटा में फंसे बादा और चित्रकूट के बच्चों को लेकर रोडवेज की 2 बसें शनिवार देर शाम बादा पहुंची। पहली बस ने चित्रकूट के 35 बच्चों को घर पहुंचाया और दूसरी बस बादा के 21 बच्चों को लेकर आई। जौनपुर और आसपास के वापस आए छात्रों को बदलापुर मछली शहर में रोका जाएगा। 193 छात्र छात्राएं शनिवार देर रात यहां पहुंचेंगे। मुख्य चिकित्सालय डॉक्टर रामजी पांडे ने बताया कि बस से आए छात्र छात्राओं का रैपिड टेस्ट किया जाएगा। यदि टेस्ट में नेगेटिव आता है तो उनको घर पर होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। वे 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। अगर उनमें पॉजिटिव के लक्षण दिखेंगे तो उन्हें रोक लिया जाएगा। उनका सैंपल जांच के लिए BHU में भेजा जाएगा।
यूपी में 41 जिलों की हालात ठीक नहीं, बढ़ाई जा सकती है सख्ती। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य सरकार ने 41 जिलों की हालात को असंतोषजनक बताया। सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना प्रभावित इन शहरों में हालात जल्द से जल्द सुधारे जाएं। कोरोना प्रभावित इन जिलों में कोविड-19 महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी सूत्रों का दावा है कि अगर इन शहरों में हालात नहीं सुधरे तो पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी और पुलिस ज्यादा सख्ती बरतेगी। एक तथ्य यह भी है कि यूपी में कोरोना संक्रमण केस अन्य राज्यों की तुलना और आबादी के अनुपात से कम है। संक्रमित व्यक्तियों की ठीक होने की रफ्तार यूपी में सबसे ज्यादा है। राज्य के गृह सचिव अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने शनिवार को आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि जल्द ही यूपी के कई और जिले भी कोरोना मुक्त होंगे। लॉकडाउन में अगर जरा भी ढील दी गई तो संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। दरअसल पीलीभीत, हाथरस, प्रयागराज जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 2-3 जिले और कोरोना मुक्त होने वाले हैं। ये पूरे प्रदेश के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में 869 कोरोना मामले रह गए हैं, जो कि शुक्रवार को 900 से ऊपर पहुंच चुके थे। आइसोलेशन वार्ड में रखे लोग भी कम हो गए हैं। अभी आइसोलेशन वार्ड में 1025 मरीज हैं। यूपी में आइसोलेशन बेड 10,000 हो गए हैं। क्वारंटाइन बेड 15,000 हो चुके हैं। ऐसे में आशा की किरण भी दिखती नजर आ रही है। वेस्ट इंडीज का रहने वाला युवक पाया गया कोरोना संक्रमित, तबलीगी जमात में शामिल होने आया था। कोरोना का संक्रमण झारखंड में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया। राजधानी रांची के हिंदी पीढ़ी इलाके से एक और व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव पाया गया 33 वर्षीय युवक वेस्ट इंडीज का है। पिछले दिनों हिंदी पीढ़ी मस्जिद से पकड़े गए तबलीगी जमात के विदेशियों में यह भी शामिल था। उसके साथ ही 2 विदेशियों सहित राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33 हो गई है। बता दें कि रांची में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तीनों हिंदी पीढ़ी के रहने वाले हैं। रिम्स में 93 संदिग्धों के सैंपल की जांच की गई। इनमें से 92 की रिपोर्ट नेगेटिव और 1 पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पॉजिटिव मरीज तबलीगी जमात का सदस्य है। सैंपल की रिपोर्ट जाँच में वह पॉजिटिव पाया गया। कुछ दिन पूर्व हिंदी पीढ़ी के बड़ा मस्जिद से 17 विदेशी पकड़े गए थे। इसी में वेस्ट इंडीज का यह युवक शामिल था। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले इसी 17 विदेशियों में शामिल मलेशिया महिला कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी। इसमें रांची में 18 मामले हैं। इसमें 1 की मौत हो गई है। इसके अलावा बोकारो में 9 मामले, धनबाद में 1 कोरोना पॉजिटिव, हरिबाग में 2, गिरिडीह कोडरम्मा में 2 और सिमडेगा में 1 मामला सामने आया है। उल्लेखनीय है कि अब तक 7 जिलों में कोरोना का विस्तार हो चुका है। वहीं रांची में भी अब हिंदी पीढ़ी से बाहर कोरोना का फैलाव होता जा रहा है। बता दें कि बीते 29 मार्च को हिंदी पीढ़ी के बड़ी मस्जिद में 17 विदेशियों के छुपे होने की सूचना के बाद छापेमारी की गई थी। सभी को खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसके बाद जांच में 22 वर्षीय मलेशिया महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं बाकी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 2 दिन पूर्व द्वारा सभी का सैंपल लिया गया, जिसमें वेस्ट इंडीज के युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोटा में फंसे छात्रों के लिए बसें भेजे जाने के योगी सरकार के फैसले का मायावती ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा में फंसे राज्यों के छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने के फैसले का शनिवार को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने स्वागत किया और साथ ही यह भी मांग की कि ऐसे ही कदम उन मजदूरों के लिए भी उठाए जाएं जो अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 250 बसें कोटा राजस्थान में फंसे 7,500 छात्रों के लिए भेजी गई थी। यह छात्र वहां कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने व उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी हैं। यह स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी इसकी सराहना भी करती है। उन्होंने ट्वीट में कहा, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहाँ के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी जरूर दिखाए, जिन्हें अभी तक उनके घर से दूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वागत करते हुए यहाँ कहा कि अन्य राज्य के छात्रों जो यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए आए थे और लॉकडाउन के कारण फंस गए थे, उन्हें भी अपने घर ले जाने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश के करीब 7,500 छात्र कोटा शहर के विभिन्न कोचिंग स्थानों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे थे और लॉकडाउन के कारण छात्रावास
छात्रावास और गेस्ट हाउस में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के बाद से ये छात्र अपने अपने घरों को जाने के लिए काफी परेशान थे और सोशल मीडिया पर लगातार अपील कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार इसके बाद आगरा और झांसी से करीब 250 बसें इन छात्रों को ले जाने के लिए शुक्रवार को रवाना की गई थी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।